मेरे प्रियजनों, तुमने संसार से बहुत प्रेम करके देख लिया, धरा क्या? यहां वासना के अलावा मिला क्या? यहां प्रेम में सिर्फ वासना की पूर्ति, प्रेम के नाम पर सिर्फ वासना, हवस और कुछ नहीं है। जब तक तुम कुछ देते रहो तो वो तुम्हारे प्रेमी रहेंगे, धन, इज्जत, मान, सम्मान, और ना मिला सो दूर हो गए, ब्रेकअप हो गया, ना जाने क्या क्या शब्द बना दिए दुनिया वालों ने। हम यही कहेंगे, जगत का प्रेम बड़ा झूठा है। जिससे बहुत मोहब्बत की जाए और वो छोड़ के चला जाए, तब भी उस प्रेमी से पूछो क्या बीतती है। गोपियों से पूछो जब कृष्ण चले गए गोपियों पर क्या बीती। यशोदा मां से पूछो जब भगवान कृष्ण छोड़कर चले गए मां से क्या बीती। रोते रोते बाल सफेद हो गए। गोपियों से पूछो जब कृष्ण छोड़ कर गए, इतने आंसू बहाए गोपियों ने 100 वर्ष तक, इतने आंसू बहाए महाराज 100 साल तक, कि जिस क्षेत्र में बैठ कर के आंसू बहाती थी वहां का आज तक का जल आज भी खारा है, आज भी खारा है। इतना प्रेम में विह्वल। गोपियों के प्रेम को देख करके पत्ते, पेड़ पत्ते रोने लगते, पत्थर रोने लगते। पत्थर कभी पिघलता है क्या? पर गोपियों के प्रेम को देख करके पत्थर भी पिघल जाता। और तुम भगवान को प्रेम करो, ये बात अलग है। जितने राम भक्त यहां बैठे हमारी कथा में, कल से हम चाहेंगे एक एक नारियल लेकर आना हनुमान जी की भक्ति पाने के। एक एक नारियल, एक हनुमान चालीसा और एक नारियल लेके आना, वही लेके जाना रोज, और रोज लेके आना। और 5 दिन तक वो नारियल, 4 दिन बचेंगे, लेके आना सिर्फ इसलिए हमसे हनुमान जी प्रेम करने लगे। हमारी बाह हनुमान जी पकड़ ले, हम हनुमान जी के हो जाएं। तो कल से एक पुस्तक हनुमान चालीसा की लाना। हम चाहते हैं रोज कथा के बाद में हनुमान चालीसा गा करके हनुमान जी को रिझाएं। धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी के हृदय में राम जी बैठे। राम लखन सीता मन बसिया। आगे की चौपाई कौन सी है? इसके आगे चौपाई याद है? आगे की चौपाई पर सुनो। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, लेकिन तो गोस्वामी जी आगे क्या लिखते? सूक्ष्म रूप धरी, सूक्ष्म रूप धरी, सूक्ष्म रूप धरी, सूक्ष्म रूप धरी, विकट 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 रूप धरी। लेकिन सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा। तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा। छोटे बने, सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब क्या अद्भुत बात। हमको तो एक बात समझ में आई है, परमाणु के सामने तो अणु बनने में ही फायदा है। सामने परमाणु बैठा हो, देखो सबके सामने बड़े बने रहे हो, पर बाप और माता जी ये दोनों हो ना, माता पिता गुरु, इनके सामने बड़ा बनने में फायदा नहीं है, छोटा बनने में ही फायदा है। हाँ, माता पिता और गुरु के सामने बड़े बनोगे बिखर जाओगे, छोटे बनोगे फायदे में रहोगे। एक और फायदा सुनो, पूछो क्या? अरे जम के पूछो ना। सूक्ष्म क्यों रूप धारण किया? हनुमान जी मां जानकी जी के सामने गए, भक्ति रूपी मां है जानकी, और भक्ति के सामने तो भक्त को छोटा बन करके ही जाना चाहिए। भक्त भी बड़ा बन के आए तो भक्ति हलवा कर पाएगा।
शान शौकत में ही, प्रोटोकॉल में ही खत्म हो जाएगा। बोलो सीता। और कई ऐसे चेला हैं जिनके इतने बड़े प्रोटोकॉल होते हैं कि हमें लगने लगता है यही गुरु होते, हम गुरु गलत बन गए, यही गुरु होते। आओ, जब चेला का प्रोटोकॉल गुरु से ज्यादा हो और गुरु को ज्यादा प्रोटोकॉल दिखाए तो समझ जाना चेला नहीं है, गुरु ही आ रहा है। हाँ, चेला नहीं आ रहा, गुरु ही आ रहा। इसलिए हनुमान जी क्या अद्भुत विराट रूप धारण करने वाले अंजनानंदन वीर श्री हनुमान जी महाराज, क्या अद्भुत कृपा श्री वीर बजरंग बली की, क्या अद्भुत ज्ञान दिया। यहाँ पर सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, मां जानकी जी के सामने छोटे बन गए। एक बात और याद रखना मेरे पागलो, जब तूफान आता है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन घास का बाल बांका नहीं होता है। क्यों? बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े मकान तूफान का सामना करते खड़े रहते, डटते हैं, टहनियां लहलहाती हैं, फिर डटे रहते, मैं तूफान तुझे हरा दूंगा। लेकिन तूफान जब अपनी आप पर आता है, बड़े बड़े 1000 सालों के 100 सालों के पेड़ों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। जो तूफान से टकराता है वो गिर जाता है, लेकिन घास कहती है मुझे लड़ने में कोई मजा नहीं है। तूफान आता है वो झुक जाती है, झुक जाती है, तूफान निकल जाता है। मेरे पागलो, बड़ी बड़ी विपत्तियां, बड़े बड़े संकट तुम्हारी जिंदगी में आवे। आम गांव गोंदिया महाराष्ट्र के प्रियजनों, ये कथा का सूत्र तुम अपनी जिंदगी में याद कर लेना। झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। झुक जाना, कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा। सॉरी बोलने में कुछ ना बिगड़ेगा। कौन बेफिजूली में तलाक का कोर्ट में केस लगाए? घरवाली से, पति से, पत्नी से लड़ाई हो जाए ना, कुछ नहीं। अंग्रेजी का एक शब्द है, क्या है? लड़ाई हो जाए, सॉरी बोलो तो लड़ाई खत्म। और अस्पताल में डॉक्टर सॉरी बोले तो देखो शब्द वही है पर बड़ा खतरनाक शब्द है। सॉरी शब्द बहुत खतरनाक शब्द है भैया। और घर में लड़ाई हो जाए कह दो, लेकिन डॉक्टर कह दे, बोले क्या? राम नाम। भैया मेरे पागलो, झुकने में कुछ ना बिगड़ेगा। हनुमान जी से सीखो। क्या तुलसीदास जी क्या अद्भुत रचना लिख रहे हैं। हनुमान चालीसा कितना अद्भुत है, जरा समझो तो, कितना अद्भुत है हनुमान चालीसा। तुलसीदास जी लिख रहे हैं हनुमान जी के बारे में, सूक्ष्म रूप धरी एक बात समझो, जिनके पास अड़मादिक सिद्धियां हैं, 8 सिद्धि, अष्ट सिद्धि 9 निधि के, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्रणत, आकाम, ईसुत्व, वशत्व, 8 सिद्धियां हैं हनुमान जी के पास, 9 निधियां हैं भैया। इतने बलवान हनुमान, इतने बलवान कि चरण प्रहार करते हैं पाताल लोक में पर्वत चला जाता है। इतने बलवान हनुमान कि जब वो गरजते हैं स्त्रियों का गर्भ, लंका की स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मिसकैरेज। इतने बलवान हनुमान, उनकी गर्जना से गर्भपात हो जाता। इतने वीर बजरंग बली बलवान होने के बाद पता है हनुमान जी कितने बलवान हैं? लिमिटेड बल नहीं है, अनलिमिटेड बल है। इसलिए गोस्वामी जी ने जब बल का वर्णन किया तो क्या किया? रामदूत अतुलित बल दामा। हनुमान जी में कितना बल है पता है? कितना है पता है तुम्हें? कितना है? पूछो कितना है? अरे पूछो ना, जरा जम के पूछो। एक हाथी बराबर जिसमें बल होता ना भैया, उसे गज कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन 1000 हाथियों बराबर जिसमें बल हो उसे दिग्गज कहते हैं। एक हाथी बराबर जिसमें बल हो वो गज, पर 1000 हाथी बराबर जिसमें बल हो वो दिग्गज। 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल होता ना, वो राजा इंद्र का हाथी ऐरावत होता है। 10,000 ऐरावत हाथी बराबर जिसमें बल होता वो राजा इंद्र बनता है। एक हाथी बराबर जिसमें बल वो क्या है? 10,000 गज बराबर जिसमें बल वो क्या है? दिग्गज। 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल है वो कौन हाथी है? ऐरावत। 10,000 ऐरावत हाथी बराबर जिसमें बल होता वो कौन बनता? इंद्र। और 10,000 इंद्रों बराबर बल हनुमान जी की पूंछ के रोम के एक बाल में है। हनुमान जी की पूंछ के एक बाल में है, एक रोम में है, इतना बल। अब जरा आकलन करो हनुमान जी में कितना बल है। इतने बलवान हनुमान, अष्ट सिद्धि 9 निधि के, पर जानकी माता जी के सामने कैसे जा रहे?
हमारा कोई चेला विधायक बन जाए तो 3 ठो पुलिस वाले पहले छोड़ देता है, विधायक जी आ रहे, या 3 ठो चेला छोड़, विधायक जी आ रहे, विधायक जी आ रहे, और कुर्सी ना मिले तो मुंह ऐसे बन जाता है जैसे आज ही विधायक की निपट गई हो। हाँ, और सबका नाम लो, विधायक जी का नाम ना लो तो कितनों बढ़िया कथा सुनाओ, उसका दिमाग खराब रहता है। हाँ, और भैया जरा विचार करो, इतने बलवान हनुमान जब लंका माता जी के सामने जाते हैं तो कैसे जा रहे हैं? अब तुम्हें तो सब पता ही है, ज्ञानी हो आप लोग, का समझा दें, का कथा सुना दें, सब सुनी सुनाई। भैया जो बहुत अधजल वाला ज्ञानी होता ना, जैसे हम कई बार एक उदाहरण देते हैं कि जो कम गाने वाला होता है वो हमारी तरह तकिया बजाता है, जो नया नया तबला सीखता है वो बहुत ज्यादा वो करता है, कंधा हिलाता। समझ जाइए, नया तबला वादक है। हाँ, नया नया गाड़ी वाला इंडिकेटर कम, हाथ ज्यादा हिलाता है। पहली बार कोई सोने की अंगूठी पहने ना, उसी को दिखा दिखा बात है, बस स्टैंड कहां है? उंगली का भले ही कोई काबला हो पर वो उंगली जरूर दिखाएगा, बस स्टैंड का। आजकल डीजल बहुत महंगा हो गया है, और हम क्या बताएं, सोना भी कम नहीं है। वो तो माता जी मान नहीं रही थी तो ले ली, बहुत उंगली दिखाता है, बहुत। जो पहली बार, और एक चेला हमारे पास आया गोंदिया का, चंगीलाल, बटन सामने वाले खोल कर बैठ गया ऐसे। वो कुछ लड़के होते ना, सामने के बटन खोल लेते और ऐसे रूमाल से हवा करे। गुरुजी बहुत गर्मी है, उसने दरअसल नई नई चैन पहनी थी सोने की, तो हम भी उसके ही गुरु हैं। हमने भी कहा, चेला एक बात बताओ, मौसम की गर्मी है कि पैसा की गर्मी है? अब गर्मी 2 प्रकार की होती है, एक मौसम की गर्मी, एक पैसा की। मौसम की गर्मी हो तो एसी चालू करें, पैसा की गर्मी हो तो भैया जब तक निपट ना जाओगे तब तक लगेगी। ये पक्का है पैसा की। एक गांव में चौबे जी थे, चौबे जी, हमारे चौबे जी मत समझ लेना, एक चौबे जी थे गांव में, चौबे जी। उन्होंने सोने का दांत लगवाया। पुराने जमाने में लोग सोने का दांत का कैप लगवाते थे, तो उन्होंने सोने का दांत लगवाया, दांत। अब गांव में बैठी पंगत, पंगत में वो खाने गए, पंगत में परोस रहे थे एक जने खीर। उन्होंने सोचा यदि खीर बोलेंगे तो दांत नहीं दिखाई देगा, तो क्या किया जाए? वो बोले थीर ले आओ, थीर, ताकि दांत दिखे। भैया थीर ले आओ, थीर। लेकिन जो परोस रहा था वो महाराष्ट्र का था, जो खीर परोस रहा था, तो वो समझ गया ये खीर को थीर बोल रहे हैं दांत दिखाने के लिए। लेकिन उसने भी बगल में 300 ग्राम सोने का बाजूबंद पहन रखा था हमारे जैसा। पता है, वो ऐसा कपड़ा हटा के बोला, बताओ कहां डाल दे? तब उनको समझ में आया, तब धीरे से बोले कटोरी में डाल दो। बोले क्या चाहिए? फिर थीर ना बोले, खीर चाहिए। भैया नया नया जो होता ना, बड़ा उबाल मारता है, बहुत उबाल मारता है। नई नई विद्या, नई नई नया नया पद, नया नया, धीरे धीरे समझ में भी आ जाता कि यहाँ कुछ दिखाने से। जो नई गाड़ी खरीदता ना, कार, वो पार्किंग में नहीं लगाता, उसके दिमाग में यही चलता कि ऐसी जगह लगाएं जहां लोग देखें कि हम गाड़ी से उतर रहे। लोग देखें कि हम गाड़ी से उतर रहे। नया नया शौक ऐसा होता है। हम बताना ये चाह रहे, धन्य हनुमान जी महाराज। हनुमान जी के पास बल, विद्या, बुद्धि सब होने के बाद दिखा नहीं रहे, पहली बार जानकी माता से मिल रहे हैं और प्रभाव क्या अद्भुत छोड़ रहे हैं। सूक्ष्म रूप धरी, जरा जोर से बोलो ना, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा।